Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Mantan Kurukshetra. Now we start exercise 8.4. We have complete the trigonometric ratio, trigonometric identities and complete the exercise also, and the last exercise is 8.4. Now we start the express the trigonometric ratio sin A, secant A and tan A in terms of cot A. कहने का मतलब मेरे ये है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है, सीकेंट है, टैन है, उसको किसकी फॉर्म में चेंज करना है? कोट की फॉर्म में। जैसे आपका स्कूल का नाम श्यामलाल है, घर का नाम पप्पू है, तो पप्पू की फॉर्म में कौन है? श्यामलाल है ना, तो उसकी फॉर्म में लेके जाना। ठीक है, तो मेरे पास कोट की टर्म में बताना है। सपोज करो, देखिए हमारे पास किस किस का बताना है, इसको कोट की फॉर्म में, इसको कोट की फॉर्म में और इसको कोट की फॉर्म में। तो फर्स्ट मेरे पास सपोज करो आप लिखते हो टेन, मेरे पास क्या होता है tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोट ए, ये इसका आंसर होगा आपका। कोट की फॉर्म में पूछा था ना उसने, तो tan को तो 1 बाई कोट लिख सकते हो आप tan को 1 बाई कोट लिख दिया आपने, तो ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा देखिए, आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये पढ़ी थी आपने। और कोट मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से अगर मैं कोसिकेंट निकालना चाहूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बनेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस माइनस सबको पता प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो एंगल ए है ना, एंगल मेरे पास ये कैसे का एंगल है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल में क्या होता है मेरे पास? एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 होता है ना, लेस देन 90, लेस देन 90। और लेस देन 90 जब होता है तो मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है? लेस देन 90 मेरे पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, प्लस का लेना पड़ेगा यहाँ पे ओनली फॉर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आई? कोसिकेंट की वैल्यू आई। अब मेरे को चाहिए साइन ए, चाहिए मेरे को ना, क्या चाहिए? साइन ए चाहिए। तो मेरे पास साइन ए क्या होता है? मेरे पास साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसिकेंट का उल्टा कर देता हूं मैं, कोसिकेंट ए का उल्टा कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? जब इसको नीचे लिखूंगा तो 1 अपॉन कोसिकेंट वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा साइन ए का। साइन ए का आंसर कितना होगा? ये आंसर होगा इसका। अब ये ध्यान रखना किसकी फॉर्म में पूछा है, ठीक है ना। अभी कोट की फॉर्म में पूछा था, tan को सब लिख देंगे कि 1 बाई कोट लिख देंगे, लेकिन कोसिकेंट स्क्वायर माइनस ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी आपको। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है मेरे पास। मैंने कोट को उधर भेज दिया क्योंकि हम कोट तो रिक्वायरमेंट थी, कोसिकेंट चाहिए था। अब कोसिकेंट निकाल दिया मैंने प्लस माइनस में। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे एक्यूट एंगल है। अगर कुछ भी जनरेशन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, ठीक है, नहीं दे रखी हो, तो सिंपलीफाई उसको आप एक्यूट एंगल मान के ही करना होता है। तो एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो साइन मेरे पास हो जाएगा 1 बाई कोसिकेंट, ये मेरे पास आ गया। अब चाहिए मेरे पास ये भी होगा, ये भी होगा, बच गया ये। अब देखिए, आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, कौन सी पढ़ी थी आपने? ये वाली पढ़ी होगी, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये पढ़ा होगा ना, tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये पढ़ा था, ठीक है। अब मैं सीकेंट स्क्वायर को इधर रख लेता हूं, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर रख दूं उसको, ठीक है, tan स्क्वायर ए। अब ये देखिए यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है ना यहाँ पे, अब सीकेंट का रूट लेंगे उधर फिर रूट प्लस माइनस जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए में यहाँ पे सीधा जो एंगल ए था मेरे पास वो कैसा है? एक्यूट एंगल, तो क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो मेरे पास अब ये देख लीजिए, tan का 1 बाई कोट, ये आंसर होगा। साइन का 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट कैसे निकाला मैंने? कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था, कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया मेरे पास। अगर प्लस माइनस था, अगर ये एक्यूट एंगल नहीं होता, ऑब्ट्यूज एंगल होता, तो फिर हम नेगेटिव लोगो, ठीक है, ध्यान रखना। और नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो, कोसिकेंट तो पॉजिटिव होता है।
और तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल सारे पॉजिटिव, इसलिए मैंने कोसेकेंट को पॉजिटिव लिया, कोसेकेंट को उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपका ये आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर ये था आपका, सेकंड आंसर ये था, थर्ड वाला हमने निकाला सेकंड वाला। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक तो मैंने कर दिया। अब देखिए, तो मेरे पास सेकंड चाहिए था यहाँ पे, सेकंड ए, तो सेकंड यहाँ से कितना जाएगा, सेकंड हो जाएगा मेरे पास सेकंड ए इज इक्वल टू 1 प्लस, तो मेरे पास सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या ये सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास tan आ रहा है ना, तो हमको चाहिए था कोट की फॉर्म में चाहिए, आंसर बोल रहे हैं तो कोट को लिख दो, tan की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस 1 बाई कोट लिख सकते हो tan को कोट लिख सकते हो 1 बाई, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये था मेरे पास और ये अंडर था। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, ये कुछ ऐसा आएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का तो अंडर रूट रहेगा मेरे पास, और नीचे प्लस का कोट आ जाएगा, रूट हट जाएगा, सबको पता है क्योंकि रूट के अंदर चीज है मेरे पास। देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है, कभी बाई चांस पेपर में आ भी जाए तो करना कैसे, एक की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करना। जैसे आपका घर का नाम है मैंने बताया था और आपका स्कूल का नाम अलग है, तो कैसे उसको अरेंजमेंट करना, तो घर की फॉर्म से आप स्कूल में जाओगे तो अब कैसे लेना था, tan को तो आपने 1 बाई कोट लिख दिया था और sin को 1 बाई कोसिकेंट। कोस ये ध्यान रखना, बस तीन आइडेंटिटी, जो थ्री आइडेंटिटीज है मेरे पास, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है मेरे पास। सेकंड थी मेरे पास सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड वन थी मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तीन आइडेंटिटीज यूज करके किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैंने कोट में भी चेंज करके फॉर्मूला लिखा। अभी ये ध्यान रखना, हमेशा एक्यूट एंगल लेके ही सोल्व करना है इसको, तो पॉजिटिव लेना, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कोट आ गया, सही है। अब लेकिन सेकंड में मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर वाली ये आइडेंटिटी यूज की मैंने। अब ये जो आइडेंटिटीज मैंने यूज की यहाँ पे, कौन सी वाली, कोसेकेंट वाली, सॉरी सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan को, लेकिन कोट की फॉर्म में चाहिए था मेरे को आंसर, तो tan की जगह क्या पुट किया मैंने, 1 बाई कोट पुट कर दिया यहाँ पे। तो 1 बाई कोट करने के बाद मेरे पास एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। अब सिंपली मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे तरह का ही है, ठीक है ना। अब इसमें तो ये दे रखा सेकंड क्वेश्चन, ये तो होगा आपका फर्स्ट, सेम वही सेकंड क्वेश्चन ये है, बस उसमें कुछ ओल को करना है, इसमें सेकंड की फॉर्म में शायद ऐसा क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये कभी पैटर्न से पूछा नहीं गया था, अगर पूछ भी लिया तो आपके ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बना के दे देगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सेकंड ए। अब क्या करना है, इसने ये बोलते जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको किसके में फॉर्म चेंज करना है, सेकंड ए की फॉर्म में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सेकंड ए की फॉर्म में चेंज करना है, ये बोला ना उसने। अब देखिए मेरे पास सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है। अब सबको पता है कि सर मेरे पास जो कोस होता है, कोस किसका उल्टा होता है, कोस ए इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 बाई सेकंड, यही होता है ना। तो आपका कोस सेकंड इक्वल टू 1 बाई सेकंड, ये बोला था सेकंड की फॉर्म में ले आना था, कोस को तो हमने लिया है, ये तो आपका एक आंसर ये हो गया। एक तो आपका सिंपल आंसर है, कोई सा भी आंसर आए, चाहे आपका tan का है, कोट का है, सेकंड किसी का भी, एक तो सिंपल आंसर, सेकंड की फॉर्म मेरे पास ये होगा। अब दूसरा आपने सेकंड की फॉर्म में चाहिए ना, तो आपने ये जो बताया था, उन्होंने क्या बताया था, देखो सेकंड स्क्वायर आइडेंटिटी बताई थी ना मैंने, tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये बताया था मैंने। और यहां से ले लिया सेकंड स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे सेकंड a कितना जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस का दोनों आएगा, लेकिन मेरे पास क्या, एक तो एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे मेरे पास जो था, अब सेकंड की फॉर्म में चाहिए था ना, तो सेकंड ये इधर लेना था, क्योंकि हमको सेकंड की फॉर्म चाहिए, tan का सेकंड तो हमने निकाल दिया, तो इसको ऐसे करना था, ठीक है ऐसे लेना। अब देखो, तो tan को स्क्वायर मैं उधर भेजता हूँ, इसको इधर रख लेता हूँ, सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ऐसा करना, क्योंकि सेकंड तो चाहिए है ना, हमको सेकंड की फॉर्म में चाहिए। तो मेरे पास ये आ जाएगा tan a इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। अब ये ध्यान रखिए, ये प्लस माइनस, ये क्या मेरे पास यहाँ पे एक्यूट एंगल है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्यूट एंगल है,
एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है ना, लेस देन 90 ये होता है आपके पास, है ना। तो अब ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मेरे पास tan ए कितना आ जाएगा, tan a इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा tan a इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये होगा मेरे पास, ये होगा, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1 होगा, tan a इक्वल सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1। तो ये tan की फॉर्म में आएगा। अब कौन सा बचेगा, अब साइन कोस वाला चेक कर लेते हैं ना। अब देखिए दूसरे वाला चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो दूसरे वाला कैसे, साइन में चेंज करेंगे, कोसेकेंट में चेंज करेंगे, कौन कौन साइन वाला रहेगा। अब देखिए साइन मेरे पास क्या होता है, उल्ट साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट, कोसेकेंट की फॉर्म में चाहिए कोट वाला, वो ले लेते हैं कोट वाला ना। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी थी, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस का कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब सिमिलरली मेरे पास किसका चाहिए था, मैंने कोसेकेंट का निकाल लेता हूं यहां से। तो कोसेकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए कोसेकेंट भी चाहिए मेरे, कोसेकेंट का नहीं निकाला ना अभी, तो ये वाला सेकंड आंसर होगा आपका, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर। अभी देखते फटाफट सारे हो जाएंगे, बस आपको आइडेंटिटी यूज करना आना चाहिए। तो ये मेरे पास कोट था, तो अब इसको सीकेंट की फॉर्म में चाहिए, तो पहले इसको tan की फॉर्म में लिख लो ना, tan की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास कोसेकेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से कोसेकेंट में सीधा प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, रूट जब लेंगे तो प्लस वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास होगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर का a, क्योंकि a ही मेरे कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल के लिए आपने ये कोसेकेंट तो निकाल लिया, कोसेकेंट a इज इक्वल टू होगा मेरे पास 1 प्लस कोट को मैंने लिख लिया 1 बाई tan स्क्वायर, है ना। tan स्क्वायर तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, tan स्क्वायर ही लिखते हैं ना उसको कोट वाले को। अब देखिए tan की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूं यहाँ पे, जब tan की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये 1 प्लस 1 अपॉन tan की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1, है ना। सीकेंट स्क्वायर माइनस का a1, तो रूट से तो क्या कर जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और रूट तो बाहर वाला था ही, ये रूट तो है, ये रूट देखो, ये ऐसे बताता हूँ मैं आपको करके, ये जो रूट था अंदर वाला तो रूट है ही, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये बाहर वाला रूट रहेगा ऐसे। तो ये मेरे पास जो कोसेकेंट बनेगा, कोसेकेंट a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1, ये बन गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ये कुछ ऐसा बचेगा, ये 1 कट जाएगा। तो आपके पास जो कोसेकेंट आएगा, कोसेकेंट a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर a अपॉन सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1, ये कुछ ऐसा आएगा। और ये इसके बाद क्या होगा, सीकेंट तो रूट से बाहर आ जाएगा, सीकेंट a डिवाइड बाय कितना जाएगा, नीचे वाला अंडर रूट, तो ये किसकी फॉर्म में आया, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। ये भी आपका आंसर होगा किसमें, कोसेकेंट। अब कोसेकेंट आ गया तो साइन का उसका उल्टा होता है ना। अब ये देखिए, तो आपको समझ में नहीं बैठ रहा हो ये, पर ये देख लीजिए, आपको तीन आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन कौन सी मेरे पास तीन आइडेंटिटी कौन कौन सी है, ये बताइए मेरे को। तो हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, इसका यूज किया मैंने, तो एक आइडेंटिटी यहाँ सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में ये निकाल दिया, tan की फॉर्म में रख दिया। दूसरा मैं कोसेकेंट का जानता, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, और कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। अब कोट की फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को, किसकी चाहिए थी मेरे को, सीकेंट की चाहिए, तो कोट को मैंने 1 बाई tan लिखा, पहले 1 बाई tan लिख दिया यहाँ पे। अब tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी मेरे को, tan स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर माइनस का 1 होगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस का 1। अब इसका एलसीएम लिया, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 का अंडर रूट, तो a1 से 1 कटेगा, सीकेंट स्क्वायर a अपॉन सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, ये रूट बच गया। अब ये तो रूट वाला हट जाएगा, तो सीकेंट a आ गया, और नीचे वाले साथ रूट आ गया, ये कोसेकेंट होगा। अब सिमिलरली मेरे क्या चाहिए यहाँ पे, अब सिमिलरली मेरे क्या चाहिए, यहाँ से देखो ये कोसेकेंट आ गया आपके पास। अब मेरे को इसी तरह से क्या चाहिए था, ये तो होगा कोसेकेंट। अब सिमिलरली मेरे को चाहिए था साइन, देखो अब साइन क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंट, ठीक है ना, कोसेकेंट a। तो कोसेकेंट का उल्टा जब करेंगे तो मेरे पास साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन a इज इक्वल टू कोसेकेंट का उल्टा करेंगे तो सीकेंट तो नीचे आएगा, सीकेंट a नीचे आएगा ना, कोसेकेंट वैल्यू पुट करेंगे तो
कोसिकेंट नीचे पुट कर रहे थे ये, और ये उसको ऊपर चल जाएगा, तो ये मेरे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर, कुछ ऐसा आ रहा होगा आपका आंसर। तो साइन के लिए ये आंसर हो जाएगा, कोस के लिए सब जानते हैं, टेन के लिए ये हो जाएगा, कोसिकेंट के लिए मैंने अभी ये निकाला आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको एक ये दो पूछेगा, ज्यादा छोटे वाले नहीं पूछेगा, ये सब बच्चे निकाल दें छोटे वाला, तो ये भी निकाल दें। या तो कोसिकेंट का पूछेगा, टेन के फॉर्म में दो पूछ लेगा, तीन पूछ लेगा, दो दो नंबर में, ठीक है। तो आपको सिंपल पूछेगा नहीं, पूछेगा तो अगर दो दो नंबर में थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा। कोसिकेंट का पूछेगा तो कोसिकेंट को लग रहा है कि हाँ भाई सारी चीज निकालनी पड़ रही है, इसमें टेन की भी जरूरत पड़ रही है, टेन भी निकालना पड़ रहा है, टेन पुट करने के बाद एलसीएम लेना पड़ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, फिर उसका एलसीएम लेना पड़ रहा है, फिर उसका रूट लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। रूट लेने के बाद ये चीज आ रही है, तो साइन, फिर साइन का पूछ सकता है, साइन का उल्टा करेंगे तो हमारे पास ये जगह, हमारे पास कोस आगा, टेन आगा, कोसिकेंट आगा, साइन आगा, कौन कौन सा बच गया, कोट बच गया। कोट क्या करेंगे, कोट हो जाएगा मेरे पास टेन का उल्टा, है ना। कोट क्या हो जाएगा, कोट a इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, तो tan a को कर देते अभी, कोट का आ जाएगा मेरे पास, कोट a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कोट a, यहाँ आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, ये था ना ये वाला, ये साइन का है ना, साइन है, तो कोट का लिखेंगे तो ये लिख देंगे ना, तो 1/, ये हो जाएगा कोट का सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1। मेरे पास सारे हो चुके, एक दो, ये तीसरा ये मान लेते हैं, 3 और 4 5, और कौन सा रहेगा 6, एक रहेगा, टेन आ गया, कोट आ गया, सीकेंट हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, बच कौन सा रहा फिर, साइन कोस फर्स्ट, टेन कोट कोसिकेंट सीकेंट, सारे हो गए, ठीक है, सारे आ गए आपके, ठीक है ना, क्योंकि छठा तो सीकेंट है ही ना, तो टोटल 5 ही तो बचे, टोटल 6 है मेरे पास, 6 में से एक तो दे ही रखा फोर में, तो 5 आंसर आएंगे। फर्स्ट देखो एक बार फिर देख लीजिए, सीकेंट की फोर में, मत कहने का मतलब साइन को सीकेंट की फोर में, कोस को सीकेंट की फॉर्म में, टेन को सीकेंट की फॉर्म में, कोट को सीकेंट की फॉर्म में, सबको सीकेंट की फॉर्म चेंज करना था। कोस को लिख दिया मैंने 1/सीकेंट, ये हटका, ये सबको समझ बैठेगा होगा, फास्ट ला दो। सेकंड वाला ये था मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, उससे मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर को इधर लेकर के टेन को उधर भेज दिया, टेन के फॉर्म में ये निकाला, सेकंड आंसर कंप्लीट होगा, हटा दो उसको, ठीक है। अब थर्ड देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो उससे कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर की फॉर्म में लिया था मैंने, कोट को 1/10 लिखा, 10 की वैल्यू यहां से उठा के पुट किया था, ये आपका आंसर आ गया था, ये भी हुआ। अब साइन का उल्टा कर दे, कोसिकेंट का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास साइन आ जाएगा, वो भी होगा मेरे पास, और कोट होता 10 का उल्टा। सारे क्वेश्चन हो गए आपके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको, ठीक है, एक बार करोगे तो प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस एक दो बार आप आइडेंटिटीज को रिप्लेसमेंट करना सीख गए ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को नहीं आए तो कमेंट करके मेरी जो मेहनत है उसको सफल बनाइए, कृपया कमेंट करके बताइए कि मैं भी बिना फैन के बिना लाइट के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे अच्छे कुछ कर पाए फ्यूचर में, हमारे आने वाला फ्यूचर जो अच्छा हो इंडिया के लिए, ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, शायद ये देख लेते हैं एक बार, 73 ये क्वेश्चन था मेरे पास। मैंने ये बताया था कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मेरे पास 90 डिग्री से कम हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना बताया था मैंने आपको, इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बना, किसी में किसी को एक को चेंज करते हैं। तो ये मैंने क्या किया यहाँ से, अब देखो मैंने क्या साइन जो 63 कैसे करूंगा, 90 में से कितना माइनस करूं, 63 बचे 27 करूंगा, तो जब भी मेरे पास ये बचेगा, और ये जो साइन स्क्वायर था ये ऊपर चल जाए, ये स्क्वायर है ही, और ये मेरे पास साइन स्क्वायर रहने देता हूं मैं 27, नीचे सिमिलरली किसी एक को चेंज कर लेता हूं, कोस स्क्वायर था मेरे पास, ये 90 में से कितना माइनस करूं कि 70 बच जाए, तो 73 बच जाए। मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक दूसरा तरीका क्या बताया था, जैसे ये देखो साइन स्क्वायर 63 था, मैंने एक तरीका क्या बताया, पहले 63 का लिख करता था, पहले क्या किया था मैंने कि सीधा अगर चेंज नहीं करना आता आपको क्या करेंगे, सीधा इसको चेंज कर दो, कोस लिख दो, कोस लिख दिया, फिर 90 में से कितना माइनस कर दो, 63 वाला माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे cos 27, ये लिख दोगे ना, ठीक है,
तो मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि साइन 63 को पहले अगर इसको चेंज कर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करके लिख दो, फिर जो भी 90 माइनस में ये जो है ना ये वाला ये सेम लिखना होता है। अगर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर चेंज करके लिखते हो तो 90 माइनस में सेम एंगल रहता है। तो ये मेरे पास अब माइनस करके लिख दीजिए, कितना बचेगा माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद जो भी बचेगा ये लिख दोगे। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को चेंज मत करो कि साइन का साइन रहने दो, 90 में से कितना माइनस करें कि 90 में से कितना माइनस करें कि मेरे पास 63 बच जाए। तो 90 में से मैं 27 माइनस किया तो मेरे पास ये बचा था, कितना बचा था 63। तो अब ये तो मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर 9 का चेंज होगा ना, कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 और नीचे बच जाएगा ये सब प्लस का था ना कोस स्क्वायर 73, तो नीचे बचा फिर साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये मेरे पास थीटा सेम है तो ऊपर भी 1 आ गया। अब नीचे साइन स्क्वायर 73 कोस स्क्वायर 73 ये भी नीचे 1, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 1। फिर देख लीजिए अगर मेरे पास एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस समथिंग होता है। तो फर्स्ट तरीका ये बताता है कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप चेंज करते हो, ट्रिग्नोमेट्री को अगर चेंज करते हो तो उसके अंदर वाला एंगल 90 माइनस में सेम रहता है, तो आपके पास ये आंसर होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री को चेंज नहीं करते हो तो 90 में से कितना माइनस करें कि 63 का वो सेम वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, वो डिफरेंट होता है। देख कहने का मतलब ये कि इसके अंदर या तो फिर 90 माइनस में डिफरेंट करो, ये बाहर का सेम रहेगा, ये बाहर का डिफरेंट करो तो अंदर का सेम रहेगा, एक को डिफरेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, सिंपल सा है यही इसी तरह का ना, फिर भी करा देता हूँ। चलो कुछ बच्चे बेचारे बिल्कुल जो सिंपल लेवल के हैं उनके लिए ये क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन 5th से स्टार्ट हो गया मेन क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने को साइन 25 साइन cos 65 प्लस cos 25 साइन 65, यही है हाँ साइन 65, ये था मेरे पास। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन में भी क्या 90 डिग्री से कम है सब में, अब 90 डिग्री से कम है तो आप क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाते हैं, तो आपका 180 डिग्री का नहीं आता पेपर में, एनटीएस में भी आ जाए तो आप टिक मार देना, बस पता चले 180 डिग्री से आप ट्रिग्नोमेट्री से चेंज नहीं होता, उसका साइन चेंज होता है। अब देखिए मैंने इसको चेंज कर लेता हूं, मान लो इसको क्या करेंगे, अगर देखो इसको चेंज करना डायरेक्ट तो मैं इसको कोस लिखूंगा और 90 में से ये सेम रखूंगा, 90 में से ये वाला सेम रखूंगा 25, ये ध्यान रखना अगर ये बाहर वाला चेंज करते तो अंदर वाला सेम रखना पड़ेगा, अगर बाहर वाला चेंज नहीं करते तो अंदर वाला चेंज करना पड़ेगा, ये पता होगा आपको। ये हो जाएगा cos 65 प्लस में मैं इसको cos को चेंज कर लेता हूं, तो cos को चेंज करेंगे ये वाला तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस का 25 और ये हो जाएगा sin 65, ये एक को चेंज करना है एक को रखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन गया था cos 25 cos 65, अब इसको माइनस करके लिखना 65 cos 65 और ये हो जाएगा साइन मेरे पास 25 और साइन सॉरी 65 बचेगा ना, एंगल माइनस करो 65 बच रहा होगा, 65 बचेगा और साइन 65, ये स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब ये तो एंगल तो सेम है दोनों में ना, तो इसलिए कितने वाली हो जाएगी इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लीजिए, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो कहीं कहते हैं सर अब दोनों में से कोई सा भी यूज करिए, अगर पहले ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करते हो तो 90 माइनस में ये वाला सेम रहता है, फिर बस माइनस करके आंसर लिखना होता है। दूसरा वाला मैंने ये बताया था, दूसरे वाला तरीका क्या बताया था मैंने, दूसरे वाला अगर बाहर वाला सेम रखना है अंदर वाला 90 में से डिफरेंट वाला लेंगे, 90 में से कितना माइनस करेगी 25 बचे तो 65 लेंगे। अब इसको चेंज कर दी, साइन का बनेगा cos 65। अब देखिए हमारे पास ये सेम आ रहा है ना, ये वाला ये सेम तो आ रहा है, चाहिए आप इस तरह से मेथड से यूज करो चाहिए इस वाले मेथड से यूज करो, ये वाला मैंने यूज किया ना। देखो या तो बाहर वाला को चेंज करके लिखो 90 में से सेम एंगल कर दो, या फिर बाहर वाला को चेंज मत करो 90 में से कितना माइनस करेगी ये पीछे वाली चीज बच जाए, एक और डिफरेंट लेना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ना इसका, थर्ड तक तो होगा मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग सीबीएसई में आपके आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल टिक करने वाले क्वेश्चन थे। जैसे मेरे पास ये था फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, फोर्थ का ना, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर a
ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन 9a स्क्वायर माइनस का 9 सीकेंड स्क्वायर ना 9 का सीकेंड स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a कुछ ऐसा दे रखा है मेरे पास, ठीक है ना। ये दे रखा है a, इसकी वैल्यू पूछी कितना आंसर आएगा ऑप्शन बता देते हैं। अभी देखो या तो इसको सीकेंड में चेंज कर लो या फिर tan को सीकेंड किस कैसे कर लो, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें वैसे हो सकता है। या तो इसको चेंज कर लीजिए यहाँ से सीकेंड स्क्वायर, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी ना, सीकेंड स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। इसको करने का तरीका ये भी होता है, देखो करने के तरीके दो में 9 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। 9 इंटू 1 कितना आंसर होगा आपका 9 आंसर। एक तरीका तो ये होता है, कई बच्चे इसको ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका देख लीजिए कैसे करना है। ये तो आपके लिए m1 था, ठीक है ना। सेकंड m2 कीजिए, m2 कैसे करना है, किसी एक को चेंज कर लो दोनों में से। तो 9 को एचडी रखा मैंने, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a पुट कर दिया मैंने, ये माइनस का 9 tan स्क्वायर a एज इट इज है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 9 प्लस का 9 tan स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए ये कट जाएगा तो बात तो वही आ रही, 9 आंसर पहले भी आ रहा था, 9 आंसर अभी आ रहा है, करने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इसका एक मेथड और है वो भी करा सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास इसी में टाइम चल जाएगा, लेकिन हमको पूरी एक्सरसाइज करनी, ठीक है ना। तो मैं कराऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए सर क्या बोलना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है 1 प्लस में tan a 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a प्लस सीकेंड a ये दे रखा है, और 1 प्लस कोट a 1 प्लस कोट a माइनस है कोसिकेंट a। अब देख लीजिए अब जो भी बन रहा हम बना लेते हैं अभी, 1 प्लस tan a प्लस सीकेंड a 1 प्लस में कोट माइनस का कोसिकेंट। अब देखिए आपसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो मैंने भी क्या बोला, अब खोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, साइन कोस के अलावा, साइन कोस मेरे पास बेसिक्स हैं, tan आ जाए कोट आ जाए सीकेंड आ जाए कोसिकेंट, वो क्या है मेरे पास, वो एक डेरिवेटिव है, मतलब उससे निकले साइन कोस, सारी चीजें जो वैल्यू आई ना मेरे पास साइन कोस से ही आई है, ठीक है। अब साइन कोस से आई है तो अब देख लीजिए इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना आता है आपको, 1 प्लस tan को लिख सकते हो साइन बाई कोस लिख सकते हो ना, साइन बाई कोस लिख सकते हो, और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो 1 बाई कोस लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे होगा, इसको देखिए 1 प्लस कोस, कोट क्या लिख सकते हो कोस बाई साइन ए लिख सकते हो, साइन ए लिख दीजिए, और इसको क्या लिखते हो 1 बाई कोसिकेंट होता है मेरे पास 1 अपॉन साइन ए, ये होता है मेरे पास। अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, उसका अलग से ले लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कोस ए प्लस साइन ए प्लस का 1 आ रहा होगा आपका ना, नीचे कोस ए बच रहा होगा, ये इधर उसका भी एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम सबको लेना आता होगा, ठीक है, नहीं आए तो आराम से सीख लीजिए, क्योंकि एलसीएम बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये तो दोनों पे सेम है, इसको आएगा नहीं, इस पे 1 साइन चल जाएगा मेरे पास, तो साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, नीचे साइन ए कोस है ना मेरे पास, तो नीचे साइन ए कोस ए लिख दिया मैंने, साइन ए कोस ए लिख दिया, ठीक है, प्लस तो नहीं था, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था मेरे पास, अब इसको देखिए यहाँ तक देखिए, इसको a मान लेते, कैपिटल a मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, चलो कंफ्यूज क्या हो गया, a ये b, अब दूसरा ये तो मेरे पास a ही चल रहा है और ये b है, क्या a प्लस b a माइनस b आ रहा है ना मेरे पास, तो क्या लिखोगे इसको साइन a प्लस कोस a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बन रहा होगा ये चीज है ना, ये ऐसा बन रहा है ना, कोस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस ए माइनस का बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कोस ए माइनस 1। ये देखो ये चल रहा है मेरे पास साइन ए कोस ए। अब ये देखिए कट रहा कहीं पर नहीं, अब देखिए अब ये मेरे पास हम आइडेंटिटी जानते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है ना, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना जाएगा मेरे पास साइन ए कोस ए, ठीक है, ये 1 तो कट जाएगा। अब ये जो मेरे पास बचेगा 2
साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब ये भी कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2। एक बार फिर देखिए, मेरे पास सिंपल दे रखा था, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ में नहीं बैठे तो क्या करो, साइन कोस को चेंज कर लिया करो, साइन कोस के अलावा जो भी है इसको चेंज कर लो। tan को 1 बाई साइन बाई कोस लिख दिया, सेकेंड को 1 बाई कोस, कोट कोस बाई साइन, कोसिकेंड को माइनस का 1 बाई साइन जो था एज लिख दिया। अब इसका एलसीएम लिया, मेरे पास ये बन गया, ये बन गया। अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, ए माइनस का b। कई बच्चे नहीं कर पाते, देखना कि सेम चीज ये है मेरे पास, देखो सेम चीज क्या है मेरे पास, इसमें सेम चीज लग रही होगी आपको, मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा आपको। वैसे ये जो छोटी सी चीज बन रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली छोटी सी चीज बन रही है यहाँ पे, तो इसमें भी एक सी चीज बन रही है, छोटी वाली चीज है ना। तो मैं आपको इस ब्रैकेट लगा के दिखा देता हूँ, ये वाला है ना। अभी देख लीजिए, ये बन गई एक, ये वाली ए, ये बी, वन तो सेम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, इसको उसका ओपन किया, तो ये मेरे पास ये बन गया। ये बनने के बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की मैंने 1 पुट कर दिया, 2 साइन ए कोस ए माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए से साइन ए कोस कट जाएगा और 2 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है ना इसका, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। एंड फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो हमने कर लिया ना, हाँ सेकंड वाला था मेरे पास सेकंड ए प्लस tan ए, सेकंड ए प्लस का tan ए इनटू 1 माइनस का साइन ए। ये दे रखा 1 माइनस का साइन ए, है ना, ये दे रखा। देखो इसमें कुछ आइडिया नहीं दे रखा, सेकंड ए प्लस का tan ए इनटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो कुछ भी नहीं आता, अगर साइन कोस के अलावा जो भी तेरे को चेंज करना, पहले देखो चेंज करके, तो इसका हो जाएगा मेरे पास 1 बाई कोस ए, और tan को आप लिखते हो साइन ए अपॉन कोस ए लिखते हो ना, ये लिखते हो। अब ये मेरे पास 1 माइनस का साइन ए रहने दो एज इट इज, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ नीचे कोस आ रहा है ना, कोस ए, ऊपर आ रहा है मेरे पास 1 प्लस का साइन ए। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज फिर बन गई, बस आपको इसमें आइडेंटिटी ज्यादा ए प्लस बी, ए माइनस बी की ही बनती है, ठीक है ना, 1 माइनस का साइन ए। अब ये फिर देख लीजिए, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी बन गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, कोस ए, ये आ गया मेरे पास। अब ऊपर मेरे पास बन गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरे पास, कोस स्क्वायर होता है ना, आइडेंटिटी से आपने ये सीखा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसकी जगह ये 1 माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, एक तो कोस कट जाएगा यहाँ से, है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, कोस ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, हाँ ऑप्शन में दे रखा है, साइन सेकंड कोस दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, साइन कोस के अलावा इसको चेंज कर लो, चेंज करके एलसीएम ले लो, ज्यादा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा मैंने एचडी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर नीचे कोस था, कोस से कोस कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला उसने 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फोर्थ का फोर्थ है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दे रखा है। अब देख इसको दो तरीके करने के, एक क्या तरीका है, tan को sin बाई कोस लिख लो, कोट को cos बाई sin लिखो, एलसीएम लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोट को बस चेंज कर लो, ए को चेंज कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को लिख सकते हो 1 बाई tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चल जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ गया मेरे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा ट्राई करना, कैसे करना इस मेथड को, ये फर्स्ट मेथड था M1, तो आप सेकंड वाले मेथड कैसे करोगे कि tan को sin बाई cos लिखना, तो इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ऊपर 1 बच गया, नीचे कितना cos स्क्वायर, सेम इसमें करोगे,
इसमें कैसे करोगे, तो कोस बाय साइन करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस का फिर 1 बनेगा, नीचे वाला कोस ऊपर, ऊपर वाला कोस नीचे, तो साइन बाय कोस tan स्क्वायर आ जाएगा आंसर। सेम आएगा, करके देखा, नहीं है तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन जो 4 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ से आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन से। इस 5 क्वेश्चन के 10 पार्ट है, तो पहले फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, उस फिफ्थ का मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, ये दे रखा मेरे पास, ठीक है। और दे रखा 1 माइनस का कोस थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा, ये दे रखा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड वाला। तो मेरे पास क्या बताया था, पहले साइन कोस के अलावा जो भी है उसको मैं चेंज करूंगा, ये बताया था आपको। तो वो तरीका अपना लेते पहले, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, वो अपने अपनाने के लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया मैंने। लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे तो कोसिकेंट क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कोट क्या होता है मेरे पास, कोस अपॉन थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस का कोस थीटा बचेगा और नीचे बचेगा साइन थीटा, है ना। ये इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, लिख सकते हो ना, कोस थीटा, क्योंकि दो इसका स्क्वायर था, नीचे क्या था मेरे पास, ये तो स्क्वायर था, होल स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या किया मैंने, 1 माइनस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कर देगा, ये नहीं थीटा, ये थीटा और ये थीटा। ये जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 होता है, ये आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर लिख सकते हो, कोस को ले जाओ तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस का बी बन जाएगा मेरे पास कोस थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, और नीचे देखिए a प्लस का b, a माइनस का b फॉर्मूला बनेगा, तो 1 माइनस का कोस थीटा बनेगा एक, और दूसरा बन जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा। देखिए एक बार, जो भी कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा, ये बचेगा मेरे पास। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में दे रखा है, कल मैंने शायद कराया था, मेरे को याद आ रहा है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, अब ये पता नहीं कौन से वाले में कराया था, ठीक है ना। तो कोसिकेंट माइनस कोट का होल स्क्वायर था, ये मेरे पास दे रखा था। सबसे पहले मैंने बताया था जो साइन कोस के अलावा जो भी आया उसकी वैल्यू को चेंज करो। चेंज का मतलब ये होता है, कोसिकेंट को लिखा मैंने 1 बाई साइन, कोट मेरे पास कोस बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर है मेरे पास। तो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ भी ये आ गया मेरे पास, इसका स्क्वायर ओपन किया, तो मैंने ये दो को अलग अलग लिख दिया और साइन स्क्वायर अलग कर दिया। अब साइन स्क्वायर किसकी फॉर्म में चाहिए था, कोस की फॉर्म में, तो कोस की फॉर्म निकालने के लिए मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ से, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर पुट कर दिया। कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस का बी, ए प्लस बी, ये मैंने कर दिया, और जो कैंसिल होने के बाद जो बचा उसका आंसर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए सर क्या बोलना चाह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोस ए, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट ए। अब पता नहीं कितना बड़ा देख लेते हैं, मैं तो मोटा मोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए कोस ए को, अब देखो कुछ ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है, पहले से मैंने क्या बताया था, साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज, साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज कर दे, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें सिंपल सा मेरे को लग रहा है कि ये इसके ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, ये इसके ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, कुछ ऐसा होगा। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास बनेगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन, तो इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी बन रहा है वो लिख दीजिए, तो ये तो बनेगा कोस स्क्वायर ए, है ना, और ये बन जाएगा 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसका मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए आ जाएगा, इंटू 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, नीचे वाला रहने दीजिए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
अब देखिए मेरे पास जो ये जो दे रखा था cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको एक साथ रख लेता हूं मैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस और कौन सा बच रहा है 2 साइन ए ना, तो ये बच रहा है 2 साइन ए, ऐसा कुछ बच रहा होगा। नीचे बच रहा था मेरे पास कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अब ये वाला तो मेरे पास 1 बनेगा ना, ये वाला 1 बनेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये वाला 1 तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ रहा होगा। अब इसको 2 1 का 2 है ना, 2 प्लस 2 साइन ए आ गया अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, थोड़ा ऐसा सब अच्छी तरह से बनाना पेपर में। तो कोस ए और 1 प्लस साइन ए, अब ये तो कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ से, ये बच रहा होगा आपके पास 2 अपॉन कोस ए। आप इसको ले सकते कोस 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंड होता है, तो ये आपका सीकेंड ए आंसर, तो ये आपका आंसर है। फिर देखिए, देखो मैंने क्या बताया था, साइन कोस के अलावा चेंज करते, पहले साइन कोस में है ही तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया तो मेरे पास कोस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बना, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लेने के बाद रीअरेंजमेंट किया, तो ये वैल्यू 1 होती है, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन, तो 2 1 प्लस 1 2 साइन है, तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस साइन ए आ गया, और कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो जो कट कैंसिल होगा तो 2 बाई कोस ए बचेगा, 2 बाई कोस ए। अब 1 बाई कोस क्या होता है मेरे पास, सेकंड होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, एक बार जरूर सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जरूर नहीं है आपके टीचर एक ही मेथड से कराए, कई टीचर दूसरे मेथड से कराते हैं, कई अलग से कराते हैं, तो कोई पता नहीं चलता है उसको। आपको सिंपलीफाई अगर लगे ये वाला, तो ये मेथड फॉलो करना, क्योंकि आपको आज नंबर लाने, किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे को मैथ आता है, ठीक है ना, आपको नंबर चाहिए ना सबसे ज्यादा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला मेरे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कोट थीटा, इधर रखा है ना, और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, प्लस माइनस तो नहीं, देख लेता हूँ एक बार। तो 1 प्लस, ये राइट हैंड दे रहा था, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने आपको, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताया था मैंने, साइन कोस के अलावा, जो ध्यान रखना आपके 100% 99% क्वेश्चन है ना साइन कोस में चेंज होने से हो जाते हैं आपके, 99.9, तो आप क्यों नहीं करोगे, तो साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख लीजिए। अगर वो आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने उसको ऊपर वाले को साइन बाई कोस थीटा लिख लिया है ना, और नीचे वाले को भी लिख लिया 1 माइनस का कोस थीटा बाई साइन थीटा, इसको भी लिख लिया कोस थीटा बाई, ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को, ये ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं, ऐसे एरो लगा, क्यों मैंने बोर्ड की जगह छोटी पड़ जाती है इसलिए मैं आगे लिखूंगा, इसलिए एरो लगाया, ठीक है ना। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन बाई कोस थीटा, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, कहीं गलत तो नहीं कर, देख लेने के बाद, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसा कुछ बनाते हैं। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनेगा नीचे, तो ये कोस नीचे आएगा और ये साइन वाला ऊपर चल जाएगा, है ना, जैसा ही बनेगा ना। तो अगर किसी समझ नहीं बैठा देख लेते हैं, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन बन जाएगा साइन थीटा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, प्लस ये बन जाएगा मेरे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा था मेरे पास, इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ना बस आना चाहिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मैंने क्या किया, इसको रीअरेंजमेंट कर दें नीचे को ऊपर, अब देखो ये साइन थीटा तो ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस नीचे आ जाएगा, है ना, ये कोस नीचे आ जाएगा कोस थीटा, और ये बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया, है ना।
ऐसा कुछ बना ना। अब प्लस किया मैंने, अब देखिए वो वाला देखो कोस थीटा था, अब देखो ये कोस थीटा ऊपर है, साइन थीटा नीचे जाएगा, ये कोस ऊपर जाएगा, तो कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये साइन नीचे आएगा, साइन नीचे आएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो साइन कोस तो अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो इसको भी साइन माइनस कोस लिख लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिखा, कैसे करना है इसको, मैंने ये लिख लेता हूँ, इसको साइन कोस का भी एलसीएम ले लो पहले ना, इसका एलसीएम ले लो, एक साथ करूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर ए थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये था मेरे पास है ना। और ये माइनस लगा के मैंने ये लिख दिया, इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर, है ना। थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, मेरा मकसद है कि आपके नंबर अच्छे आए बस। ये कोस स्क्वायर था और नीचे था मेरे पास साइन थीटा, और दूसरा ये माइनस बाहर लूंगा, ये माइनस का बाहर लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, ये जो माइनस था यहाँ चल जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब इसको अरेंजमेंट करता हूँ। अब देखिए इसके नीचे से तो मैंने क्या किया था, इसके नीचे से तो मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर ले लेता हूँ, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये इसके अंदर कितना बच जाएगा साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा मेरे पास कोस थीटा माइनस कोस थीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ये बनेगा कुछ ऐसा ना। अब देखिए इसका भी एलसीएम ले लेता हूं मैं, मेरे पास कितना बनेगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक साइन क्यूब बनेगा, एक कोस क्यूब बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा अपॉन बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक बार ये देख लीजिए, आगे इसको हटा के लिख लेंगे, ठीक है ना। उसको हटा के पहले क्या किया, मैंने पास ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको प्रूफ करना राइट हैंड साइड मैंने क्या किया, साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज कर लिया साइन बाय कोस की फॉर्म में, ये चेंज कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला को चेंज किया, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हुआ। अब मैंने क्या किया, ये साइन तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर नीचे वाला कोस नीचे आएगा, ये कोस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। मैं चाहता था इसको एक स्टेप में यहाँ पे कर देता कि माइनस बाहर लेता सीधे यहाँ लगा देता, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इसलिए किया माइनस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में किया, तो ये माइनस इसलिए किया, ये वाला माइनस बाहर लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस बचेगा, या माइनस आ जाएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप किया साइन स्क्वायर थीटा कोस और साइन थीटा। फिर मैंने इसलिए क्या किया, साइन माइनस कोस थीटा बाहर लिया तो मेरे पास ये बचा। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये आया मेरे पास। फिर उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, देख लेता अभी, इसको तो हटाना नहीं है, यहाँ तक कर लेते बस, ठीक है, इतनी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, अब मेरे पास ये थी स्टेप तो आ गई, यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कुछ ऐसा आ गया, ये तो बच गया मेरे पास है ना। अभी ये राइट हैंड साइड में नहीं आया, अभी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला अभी नहीं आया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना आगे। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ तक तो आपने समझ में बैठे हो सबको, ठीक है ना, यहाँ तक तो हुआ आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, ये वाला ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम जानते हैं ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सब जानते हैं ना। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है मेरे पास, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये थोड़ा बराबर लगा लिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिए जब माइनस का बाहर होता है तो ये अंदर प्लस के आते हैं सारे सारे, ठीक है। अगर ये प्लस का होता तो बीच में ये माइनस का ये भी आता है, तो मैंने सेम इसमें किया, तो साइन थीटा थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस का बी हो गया, ए स्क्वायर का मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन बी स्क्वायर कर लेता हूँ सीधा मैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा होगा, और नीचे चल रहा था मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये तो कट कट चेंज हो जाएगा।
अब जो भी होगा मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसको डिवाइड किससे करना था, साइन थीटा एंड कोस थीटा से। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये कट जाएंगे, ये तो 1 बचेगा, 1 प्लस समथिंग जो भी हो, ये 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन होता है मेरे पास कोसिकेंट, और 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो यही पूछा था ना, ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। क्या आ गई ये, राइट हैंड साइड। देखो कुछ भी नहीं करना, बस करते जाना। बेसिक्स क्या था मेरे पास, सबसे पहले साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज करो। चेंज करने का मतलब होगा साइन कोस की फॉर्मूला लिखो, फिर उसको कैलकुलेशन करते जाइए, कॉमन लेते जाइए, मतलब एलसीएम लेते जाइए, तो हमारे पास ये लास्ट में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने कर लिया था, ए क्यू माइनस बी क्यू बना था, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने पहले कहा बी स्क्वायर को पहले लिख दिया, ए बी को बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, आप कैसे भी कर लीजिए, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है ना। ऐसे करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक साथ रखोगे तो ही ये 1 बनाना। अगर ऐसे नहीं करना, इसको यहाँ से उठाया, इसको वहां से उठाया तो 1 कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा ना। पेपर में एग्जाम नहीं समझता, वो बच्चा है, बच्चे से उसको समझाना पड़ता जब भी नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास ये होगा, फिर कैंसिल हुआ, जो बचा उसको मैंने लिख दिया, उसका एलसीएम लेकर अलग अलग कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कितना होगा मेरे पास। क्या था क्वेश्चन, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन में 1 प्लस सीकेंड थीटा, 1 प्लस सीकेंड थीटा, ए ले लिया इसमें कोई बात नहीं, सीकेंड ए है ना, बस यही है क्या, कुछ नहीं है, बस इक्वल्स टू है, ये था मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए, ठीक है, ये दे रखा बस शायद, हाँ ये। अब देखिए, अब इसमें लेफ्ट बराबर राइट है ना, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट को चेंज किया। देखो मैंने क्या बताया था, साइन कोस के अलावा जो भी है इसको चेंज कर दो, तो क्या होता है मेरे पास, सीकेंड क्या होता है मेरे पास 1 बाई कोस ए होता है ना, इसको चेंज कर दिया, तो इसको भी आप चेंज करके लिख दो, कोस ए बनेगा। अब उसका एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब ये बनेगा मेरे पास कोस ए 1 बाई कोस, सॉरी ये कटेगा नहीं फिर आपका ना, कोस ए। अब ये पता है कि नीचे वाला न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था उसको ऊपर वाला, और ये नीचे वाला न्यूमरेटर, तो ये कटेगा ना मेरे पास, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस कोस ए आ रहा है। ये किससे आया, ये लेफ्ट हैंड साइड से आया ना, ये वाला ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो राइट हैंड साइड कुछ और दे रखा है, तो राइट हैंड साइड कैसे चेंज करेंगे, आपको पेपर में ऐसे लिखना है और फिर नीचे स्टार्ट करना राइट हैंड साइड से। मेरे पास पेज नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। मैं तो ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर के ऊपर वाले क्या लिखूंगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। आपको पेपर में एक बार स्टेप पहले लिख लिए, ठीक है ना, ये वाला होगा 1 माइनस का कोस ए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस का b, a प्लस का b फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, ये बन गया, और नीचे वाला सेम रख दीजिए। अब जो कैंसिल और कैंसिल कर दो, जो बचा उसको लिख दो, तो ये 1 प्लस कोस ये आ गया, ये किस में आया था, राइट हैंड साइड में। अभी चेक करो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट बराबर है क्या, लेफ्ट बराबर राइट, तो ये लिख दो LHS बराबर RHS। फिर देख लीजिए साइन कोस के अलावा जो भी है उसको चेंज करो, चेंज करने के बाद ये क्या, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम करने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है, ये वाला, ये इसका ऐसा कुछ बन रहा है, एलसीएम लेने के बाद ये वाला बना, ये आ गया, इसका लिया तो मैंने सिंपलीफाई ये कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, फोर्थ था ना ये तो, हाँ फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिफ्थ सर में कराया लग रहे हैं, चलो देख लेते हैं, फिफ्थ नहीं कराया, कराया जो भी है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हटाओ इसको, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट भी बात, थोड़ा सा इसका अलग कंसेप्ट है, फिर मैं करा देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख क्या बोलना चाह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोस ए, फिफ्थ का फिफ्थ, ये बोल रहा है कोस ए माइनस का साइन ए, माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल्स टू
कोसिकेंट ए। देखो इसे करने के दो तीन तरीके मैं आपको दोनों बता देता हूं, करूंगा मैं एक, ठीक है ना इसमें से। अब देखिए इसको एक तरीका तो ये है कि यहां से आइडिया लो, कोसिकेंट प्लस कोट दे रखा है, मतलब प्लस वाला दे रखा है और माइनस वाला गायब कर रखा है। फिर क्या बोला मैंने, कोसिक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ये वाला, आप जानते हो, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब अलग अलग करोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो ए प्लस का बी तो मेरे पास दे रहा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, प्लस का दे दिया माइनस का गायब कर दिया। एक तो यहाँ से हिंट ये लग रहा है कि यहाँ पे कोट की कोसिकेंट की और कोट की फॉर्म में आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसका है ना रेशनलाइजेशन कर दो। कैसे करेंगे, तो उसमें से क्या करोगे, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, कोस को अलग ले दिया, 1 माइनस साइन साथ कर दिया, जो भी अलग से टर्म्स आएगी ना उसको अब इससे कर दो, कोस प्लस साइन ए माइनस 1 था तो प्लस 1 वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर नीचे को रीअरेंजमेंट करके सोल्व कर लो। एक तरीका तो इसका ये था। मैं ये वाला फर्स्ट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। कैसे करना है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस ये वाला, तो कोसिकेंट चाहिए मेरे पास, तो कोसिकेंट कैसे बनेगा, ये कोसिकेंट कैसे बनता है, ये अगर 1 अपॉन साइन करो तो कोसिकेंट बनेगा। कोट कैसे बनेगा, कोस बाई साइन बनेगा। देखो कोसिकेंट और कोट कैसे बनेगा, कोसिकेंट बनता है 1 बाई साइन से, कोसिकेंट ऐसे ही तो बनता है, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। और कोट कैसे बनता है, कोट थीटा बनता है मेरे पास, कोट थीटा बनता है मेरे पास कोस बाई साइन थीटा से ना, ऐसा कुछ बनता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा से बनता है। तो सेम मैंने क्या किया, इसका मतलब देखो इसमें कोसिकेंट मतलब 1 बाई साइन, कॉमन क्या आ रहा है, मतलब साइन से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन थीटा ना। अब मैंने फर्स्ट को डिवाइड किया, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास, इसको डिवाइड करो, कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो आगे देखते हैं, ये वाला सब बच्चे कर लेते हैं। ये कोस बाय साइन क्या होता है मेरे पास, कोट होता है, कोट ये साइन साइन कट जाएगा, 1 आ गया। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है। यहाँ से कुछ आइडिया बताऊंगा आपको, देखना फटाफट से, कोसिकेंट ए ये आ गया। नीचे वाला भी कर लेते हैं, ये कोट बनेगा, ये 1 बनेगा माइनस का कोसिकेंट बनेगा, ये बनेगा आपके पास, ठीक है ना। ये बनेगा होगा आपके पास कोसिकेंट कोट ए माइनस का 1 और 1 प्लस का कोसिकेंट ए और कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। पहले क्या करना था, सिंपलीफाई मैंने यहां से पता करा कि जो कोसिकेंट ए प्लस में जो मेरे पास कोट ए है ना, कोसिकेंट ए प्लस में जो मेरे पास कोट ए है, कोसिकेंट ए प्लस में जो मेरे पास कोट ए है, तो उसमें क्या किया मैंने, कोसिकेंट ए प्लस में जो मेरे पास कोट ए है उसको देखा कि प्लस वाला दे रखा, माइनस वाला उसने गायब कर रखा। तो माइनस वाला जब गायब कर रखा था उसने, हमने क्या किया, जब माइनस वाला गायब था तो मेरे पास क्या किया मैंने, प्लस वाला लाने के लिए स्क्वायर चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर 1 होता है, तो इससे आइडिया ये लगा मेरे पास। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक ऐसी स्टेप लेता हूं मैं, क्या स्टेप लेनी है मेरे पास, ये लेनी है, क्या है मेरे पास यहाँ पे, मैंने क्या किया, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को एक साथ रख लेता हूँ, अब पता चल जाए क्यों एक साथ रख लेता हूँ, और माइनस 1 को अलग रख देता हूँ, और नीचे वाला को चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाला को एच डी रख लेता हूँ, ठीक है ना। कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए और प्लस का 1, ये लिख लिया। अब देखिए अगर मेरे पास 1 है, ये 1 किसकी वैल्यू होती है मेरे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस, देखो अब इसमें कहेंगे सर हम तो यही क्यों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्यों नहीं रख सकते, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्यों नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते, यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट और कोट का फॉर्मूला है ना, तो इसलिए कोट वाला ही लिखना पड़ेगा, कोसिकेंट कोट वाला। तो मेरे पास ये बच जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये था मेरे पास है ना, और उसको मैं 1 को लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ क्या, कोसिकेंट स्क्वायर
ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ। और नीचे वाला सेम रख देता हूँ, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये रख दिया। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ना, अच्छे हर बार क्वेश्चन लगभग 6-7 बार आ चुका है ये। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ से प्लस वाला चेक किया तो माइनस वाला उसका अपोजिट होता है, तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे साइन। अभी कोसिकेंट कैसे होता है, कोट कैसे होता है, कोसिकेंट बनता है 1 बाई साइन से, कोट कैसे बनता है मेरे पास कोस बाई साइन थीटा से। तो मैंने ये किया ऊपर नीचे क्या किया, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया साइन थीटा से। साइन से डिवाइड करने के बाद ये बना, मैंने एक ये इधर लिया, तब जो 1 था मेरे पास वो ये प्लस वाला बन रहा था, ये माइनस वाला बनाने के लिए। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर था, मैंने माइनस वाला बाहर लूंगा, ठीक है। यहाँ से कैसे लूंगा देख लीजिए फटाफट से। तो ये मेरे पास था कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये था मेरे पास एज इट इज। और ये माइनस का था मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है। और दूसरा बनेगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ऐसा कुछ बनेगा। और नीचे वाला ही रख दो, तो कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए प्लस 1, ऐसा कुछ बच रहा होगा। अब देखिए ऊपर आ जाइए, अब फिर देख लीजिए एक बार क्या किया था मैंने, यहाँ से आइडिया लिया था कोसिकेंट प्लस कोट का, तो प्लस वाला दे रखा माइनस नहीं दे रखा, मतलब कोसिकेंट माइनस कोट स्क्वायर वाला 1 फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो वो लेने के लिए मैंने ऊपर नीचे किया, साइन से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नीचे मैंने साइन से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या बचा था, मेरे पास साइन कोस से डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये चीज आई थी, मैंने -1 को उधर, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए किसमें होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में प्लस माइनस का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिया। अब दोनों में से मैंने क्या माइनस बाहर आ रहा है, इसमें से कोसिकेंट ए प्लस वाला बाहर आ रहा है ना, हाँ प्लस वाला बाहर आ रहा है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए मैंने क्या किया बाहर ले लिया यहाँ से ना। तो जो अंदर बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको आगे लिख देता हूँ कोसिकेंट प्लस कोट ए, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये आना चाहिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में ना, इसको बता जरूरत तो है नहीं इसकी, ये राइट हैंड साइड का मेरा पार्ट है, ये राइट हैंड साइड का पार्ट, ठीक है। अब देख कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए तो आ गया मेरे पास, अब अंदर क्या बचेगा 1, इसका देखो ये बाहर लेंगे तो 1 बचेगा माइनस का, ठीक है। अभी प्लस वाला तो अंदर आ गया, ये बाहर क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए, ये बचेगा अंदर, ठीक है। अब नीचे जो भी चल रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। नीचे क्या बच रहा था मेरे पास, कोट ए कोसिकेंट ए, ये बच रहा था। एक स्टेप और देख लीजिए क्या करना आगे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहां से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये आ गया, इसको अंदर माइनस करेंगे तो 1 माइनस का कोसिकेंट, अब ये जो माइनस कोट वाला प्लस का हो जाएगा बस कोट ए, तो ये मेरे पास बन जाएगा कोट ए कोसिकेंट ए प्लस का 1। अभी देखिए प्लस का 1 आ रहा है, माइनस कोसिकेंट है प्लस का कोट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ये बच जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड में आ रहा है ना। बस कुछ नहीं करना था, मैं यहाँ के राइट हैंड साइड से थोड़ा आइडिया लिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं बस प्लस वाला दे रखता हूँ, माइनस वाला नहीं दे रखा। पता कैसे चला प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वहां से आइडिया लिया, ऊपर से साइन से डिवाइड किया, ऊपर से साइन से डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने क्या किया कि 1 वाले को कोसिकेंट कोट की फॉर्म में रखा, फिर उसका कॉमन लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस का बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बाहर ले लिया, ए माइनस बी अंदर बचा, फिर ये रीअरेंजमेंट करके हमारे पास ये आंसर आया। अब फिफ्थ का 6 क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ट्राई करके देखना, फिर कमेंट में करना, मैं उस तरीके से बताऊं, ठीक है। अब ये मेरे पास था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ से देखो इसका कुछ नहीं करना हमारे पास। ये देखिए जब रूट वाली चीज है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास जो 1 प्लस का साइन ए था मेरे पास, यहाँ पे 1 माइनस का साइन ए था, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी रूट के अंदर जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, ये आ गया मेरे पास। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का था, ये ऊपर वाला तो मेरे पास स्क्वायर बन रहा होगा रूट, है ना। तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी, क्या होता है मेरे पास
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनता है ना, ये वाला ऐसा कुछ बनता है। तो ठीक है, इसको मैं आगे और लिखता हूँ एक्सपेंड करके। तो ये ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ऊपर, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए बच गया। ठीक है, अब नीचे मेरे पास रूट बचा हुआ था। अभी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, अपनी आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है मेरे पास। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरे पास रह जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो मैंने इसको कोस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर ए। अब ये ध्यान रखिए, अब मेरे पास ये तो बचा कोस स्क्वायर से रूट से बाहर आया तो प्लस वाला ही लेना, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, इसमें एक्यूट एंगल नहीं, सॉरी ये वाला सिंपल अगर कुछ नहीं दे रखा तो प्लस वाला यूज करना। ठीक है, ये आएगा मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स का कितना बचेगा, कोस बन जाएगा कोस ए। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, तो 1 बाई कोस ए प्लस साइन बाई कोस ए। ठीक है, अब ये 1 बाई कोस क्या होता है मेरे पास, सीकेंड होता है ना, सीकेंड है, और साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है, और यही राइट हैंड में दे रखा है, तो ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा। जब रूट वाली चीज आए तो अगर मान लीजिए कोस वाला होता है तो कोस के ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोस वाला सेम होता है, यहाँ पर से कोस कोस लिख दो। कई बार क्या होगा, कोस को जगह tan tan दे देगा, tan tan दे तो सीकेंड सीकेंड दे देगा, सीकेंड दो जी tan दो जी कोस दो जी कोट दो, वो ध्यान रखना, ऊपर नीचे अपोजिट मल्टीप्लाई करना, रेशनलाइजेशन कर देना। ठीक है ना, अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपका सिंपलीफाई आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ का 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फिफ्थ का 6 क्वेश्चन, फिफ्थ का 6 क्वेश्चन में क्या बोला देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाता है। फिफ्थ का 6, अब फिफ्थ का 6 जो मेरे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 तो होगा, सेवंथ है ना, सेवंथ है ये वाला, साइन क्यूब साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको क्या दे रखा है मेरे पास, tan थीटा दे रखा होगा शायद, है ना, हाँ tan थीटा। इसमें 7 कराया था, मेरे को याद आ रहा है, उल्टा उल्टा है ना। तो मैं क्या बताया था, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं, साइन कोस के अलावा जो है चेंज करने की जरूरत नहीं, तो कॉमन लेके देखो। तो मेरे पास क्या लिया, साइन थीटा, ऊपर से कॉमन लिया तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर आ गया, है ना। और नीचे चेक किया मैंने, नीचे भी क्या किया मैंने, कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन गया, है ना। अब ये साइन बाई कोस तो मेरे पास tan बन गया, ये tan थीटा बन गया। अंदर देख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया मैंने। ठीक है, अब ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर मैंने एच रखा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए एच रखा। अब ये ध्यान रखिए, एक को चेंज करना, तो ये चेंज कैसे करते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 होता है। तो मैं कोस को साइन की फॉर्म में चेंज करके लिखता हूँ, तो मेरे पास ये 2 था एच, कोस को लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, साइन कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये होता है। अब तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 चल ही रहा था मेरे पास। अब इसको ओपन कर लीजिए, जब इसको ओपन करेंगे तो tan थीटा ऐसे भी रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बन गया, और नीचे इसको ओपन करिए तो ये बनेगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ए, सब थीटा ए, कहीं भी थीटा कहीं ए कर रखा है, थीटा होगा, थीटा कर लो सारे, है ना। तो थीटा था, ये थीटा, ठीक है, तो ये मेरे पास थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये देखिए, ये तो मेरे पास क्या था tan, तो एज इट इज है मेरे पास, ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचता है, b प्लस का 2 है माइनस का 1, तो ये 1 बचता है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन। अब ये देखो, ये तो कट जाएगा मेरे पास, सेम है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, tan थीटा आ जाएगा। तो यही आपका राइट हैंड में दे रखा था। फिर देखिए क्या बोला मैंने क्वेश्चन में, जब कभी भी साइन कोस के अलावा दूसरी वैल्यू है चेंज करते हैं साइन कोस में, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने साइन कोस को बाहर लिया 1 माइनस। ये ध्यान रखना, ऊपर साइन की फॉर्म आ, नीचे कोस की फॉर्म आ, क्या करके, तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज, मैं तो ऊपर वाले को चेंज करोगे तो इसको साइन को चेंज कर लेंगे तो कोस की फॉर्म में आ जाएगा, और कोस वाले को चेंज करोगे तो साइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब किसी एक को चेंज करना, साइन कोस में आ जाए तो किसी एक को चेंज करो तो आपस में कट जाती चीजें, तो ये मेरे पास कट गई। तो मैंने क्या किया, बाहर लिया था, यहाँ से साइन बाई कोस क्या होगा मेरे पास, tan बन रहा था, ये एच था, और कोस स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 में से 1 गया तो 1 बच गया था, माइनस का 2 साइन स्क्वायर, ये आ रहा था। इसके बाद 7th के बाद 8th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहे देख लीजिए फटाफट से। 8th क्वेश्चन, तो इसका 8th क्वेश्चन था मेरे पास,
वो 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो शायद मैंने कराया, याद आ रहा है क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में। तो ये मेरे पास था साइन प्लस कोसिकेंट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस प्लस सीकेंट, कोस प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ प्लस tan थीटा प्लस कोट, शायद ये ही देख लेता हूं मैं भी एक बार, 7 थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट, ये दे रखा है ना स्क्वायर पे, ठीक है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताया था, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं ना, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोसिकेंट ए, इसका तो होगा फर्स्ट काम। सेकंड देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए एंड सीकेंट ए, ये था मेरे पास, है ना, ये सेकंड वाला। अब ये देखिए मैंने क्या किया, कोस वाला साइन वाला एक साथ रखता हूँ ना, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर को एक साथ रख लेता हूँ, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए एक साथ रख लेता हूँ, इसको वाले को इस वाले को। दूसरे वाला क्या बचेगा मेरे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, और प्लस देखिए अब ये ध्यान रखिए आपने ये बताया था ये वाला, है ना। अब ये मैं यहाँ थोड़ा सा देता हूँ इसकी डिटेल, देखो साइन थीटा क्या होता है मेरे पास 1 बाई कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट थीटा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है मेरे पास साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा कितना होता है 1 होता है। सेम मेरे पास क्या बताया था मैंने, इसका बताया था सीकेंट का और कोट थीटा का, सॉरी कोस थीटा का, ये बताया था ना, ये 1 होता है। सेम tan थीटा कोट थीटा का बताया था। देखो अगर याद है तो सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर लिख करके, साइड में देयरफॉर लिख करके कर दो कि ये मेरे पास तो कितना बनेगा 2, और ये भी 1 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 2, ये बताया था मैंने कल, है ना। और ये मेरे पास 1 बनेगा ये वाला, तो साइन का कोई 1 होता है। अब ये 2 + 2 कितना बनेगा 4 बन गया। अब ये मेरे पास, अब देखो यहाँ पे कोसिकेंट और सीकेंट की फॉर्म है नहीं, है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। आपने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, एक तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर जगह क्या पुट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आप जानते हो ना आइडेंटिटी से, देखो मैं रटवा नहीं रहा, कई बच्चे टीचर ये सीधा लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्या है आइडेंटिटी का यूज किया मैंने, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दूसरे वाला मेरे पास था क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसिकेंट चाहिए था मेरे पास, तो कोसिकेंट कितना जाएगा यहाँ से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, ये वाला यूज करूंगा मैं, तो ये डब्बा एक ये वाला डब्बा, ठीक है, डब्बा ही निकालना यहाँ से। अब ध्यान रखिए ये वाला साइन इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 1, ये साइन सीकेंट कोस का 1 होता है, tan कोट का 1 होता है, इसलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई साइन करो, साइन साइन कटेगा फिर लिखोगे, इसको आप खुद कर लेना कॉपी में, कोस बाई साइन करो, इसको सीकेंट को 1 बाई कोस, तो कोस से कोस कटेगा 2 2 आएगा, ठीक है। तो अब इसकी यूज करता हूं मैं, कोसिकेंट की वैल्यू यहां से पुट करता हूं, कोसिकेंट यहां से कितना जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब ये सीकेंट वाला क्या था मेरे पास, सीकेंट वाला ये था 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा ना, ये था मेरे पास। अभी देखिए 4 + 1 कितना बनेगा 5, तो ये होगा एक 6 और ये 7, तो 7 बन गया प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। कल मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताया था, क्योंकि पेपर में आप इसको पहले ये बताना है कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बताना। फिर उसके बाद क्या लिखना, फिर ये लिखना कि sin इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट है, तो सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाई कोस होता है। फिर ये बताने के बाद इसको कोसिकेंट को 1 बाई साइन करोगे, सो सीकेंट को 1 बाई कोस, तो कोस से कोस कटेगा, साइन साइन कटेगा, फिर साइन कोस एक साथ रखोगे, इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर ये बताना उसके बाद कि ये हम जानते हैं आइडेंटिटी ये होती है, इसका ये यूज करना है, इसका ये वाला यूज, तो ये बताओगे तो आपका 5 का 5 नंबर देगा, नहीं कटेगा, मेरी गारंटी, ठीक है ना। बस आप जो मैं पढ़ा हूं उसको बस पढ़ते जाना, ये मेरी गारंटी, मेरे जो बच्चे हैं ना वो 100 में 100 लाते हैं मैथ्स में, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो ये करने के बाद साइन प्लस कोस का तो 1 बना था, ये 2 + 2 4 किया मैंने, तो 5, तो ये बन गया था 6 7, ये कर दिया tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम 9th क्वेश्चन था इसका, 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं कितना बड़ा है वो। 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास कोसिकेंट ए, कोसिकेंट, इसका 9th क्वेश्चन है, इसका 5th का 9th, कोसिकेंट
ए माइनस का साइन ए, ठीक है ना, कोसिकेंट ए माइनस का साइन ए एंड सीकेंट माइनस कोस, सीकेंट ए माइनस कोस ए, ये दे रखा है ना। कोस ए इज इक्वल्स टू 1 बाई tan ए प्लस कोट ए। अब देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड, कुछ भी सा आइडिया नहीं है ऐसा, है ना, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट करना है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूं, क्या बताया था मैंने, जब कभी भी साइन कोस के अलावा आए तो उसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर दीजिए। तो कोसेकेंट मेरे पास आपको पहले बताना पड़ेगा, कोसेकेंट क्या होता है, मेरे पास 1 अपॉन साइन होता है ना, ये मेरे पास बन जाएगा साइन ए, ठीक है, उसका कर दीजिए 1 बाई कोस माइनस का कोस, ठीक है, ये होगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं मैं ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बन गई है अपॉन साइन ए बन गया, ये हो गया। इसको जब चेंज करोगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ये इसका नीचे 1 है ना इसलिए ऊपर 1 जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर से क्या पुट कर दोगे, कोस स्क्वायर पुट कर दोगे यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर ए नीचे साइन था ही, और उधर क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस कोस है ना, तब कोस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये आ जाएगा कोस ए। अब देखिए इसमें से ये साइन था ये कोस था, ऊपर के एक साइन कोस कट जाएगा तो कितना बचेगा, साइन और कोस बन रहा होगा ना, साइन ए बच गया और कोस है, ये कौन सा था, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी ना मेरे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी। अब राइट हैंड साइड में चेंज करके देख लेते हैं, राइट हैंड साइड चेंज क्या करेंगे, साइन कोस को चेंज, tan को चेंज कर लो, तो ये मेरे पास जो राइट हैंड साइड थी उसमें चेंज करो, तो जो चेंज करेंगे तो मेरे पास tan तो होता है मेरे पास साइन बाई कोस थीटा ना, ए है इसमें थीटा नहीं है, ए अपॉन कोस ए प्लस कोस बाई साइन ए, ये होगा ना। अब इसका भी एलसीएम जब लेंगे साइन ए कोस ए बनेगा ना, तो इसको देखो ऐसे देखो, ये बनेगा, एलसीएम जब लेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा और प्लस का कोस स्क्वायर ए बनेगा, और इसके नीचे बन रहा होगा कोस ए साइन ए। अभी देखिए ये तो नीचे वाला साइन ए कोस ए तो ऊपर चल जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो साइन ए कोस ए बन गया। अब नीचे मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन गया। अब नीचे वाला तो 1 बच गया, ऊपर वाला देख क्या बच रहा है, तो नीचे वाला तो 1 बच गया, 1 हो गया, ऊपर वाला बच जाएगा साइन ए कोस ए। ये क्या आएगा मेरे पास, राइट हैंड साइड, क्या ये बराबर है, इसके बराबर है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या करना है ये ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दे रखा था तो ये कुछ साइड नहीं था, मैंने बताया साइन कोस के अलावा जो भी है चेंज कर दो, कोसेकेंड 1 बाई साइन, साइन का साइन रखा, सेकंड का 1 बाई कोस, कोस का कोस रखा, तो चेंज करके मैंने एलसीएम लिया। ये प्रॉपर्टी यूज की बीच तो आप भी बताना उसमें ये चीजें होती है, तो ये बताने के बाद ये आया आपके पास, ये आया तो ये आया, राइट साइड को भी यूज किया मैंने, एलसीएम लिया, यहाँ पे tan होता है मेरे पास साइन बाई कोस, कोट होता है कोस बाई साइन, ये लिखने बाद एलसीएम लिया, साइन इधर जाएगा कोस इधर जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन कोस ऊपर चल जाएगा, ये आ गया, नीचे वाला 1 बन गया था, ठीक है ना, ये आंसर होगा। अब इसके बाद था 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा वैसे ही, क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है इसमें ना, 10 क्वेश्चन तो 5th क्वेश्चन का पार्ट के ही है, और इसमें से ध्यान रखना जो लास्ट एक्सरसाइज है ना उसी से क्वेश्चन आपके उठते हैं, 1-2 क्वेश्चन से ना, ठीक है। फिर जो 10th क्वेश्चन है उसमें ये बोला था 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, और दूसरा ये दे रखा था tan स्क्वायर है। देखो पेपर में 2 बार आया हुआ है, तो मतलब एक बार इसके साथ ये दे रखा था, एक बार ये दे रखा था, मैं दोनों में से ये वाला तो मैंने शायद करा दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का 4th क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन था, उसमें से ये बराबर थी। ये कैसे किया था, कोट को 1 बाई tan लिखेंगे तो 1 बाई tan लिखेंगे तो इसका tan स्क्वायर इधर आ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1,
और नीचे tan स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, और ये tan 1 प्लस tan स्क्वायर कटेगा तो tan स्क्वायर आएगा। तो मैं ये करके बताऊंगा इसका, ठीक है ना। तो जब ये करेंगे मेरे पास, तो जब ये सोल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, और ये लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर a, ठीक है। जब ये लिखने के बाद क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a। अब देखिए क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो बचेगा मेरे पास, ये tan स्क्वायर तो ऊपर चल जाएगा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या बचा था मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा मेरे पास, tan स्क्वायर a आ गया। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। अब ये देख लेते हैं एक बार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कैसे करते हैं अभी वो भी चेक कर लेता हूँ मैं भी, ठीक है। ये तो tan स्क्वायर आ गया। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब इसमें क्या किया मैंने, tan के ऊपर स्क्वायर भी ध्यान रखना, ये स्क्वायर है ना भाई साहब, ऊपर बैठा हुआ है ये, तो इसको अगर साइन कोस में चेंज करो तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 1 माइनस का tan a, और नीचे मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस का 1 बाई tan a, ठीक है, और ये स्क्वायर था। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 1 माइनस का tan a, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो tan a माइनस 1 अपॉन tan a, ये था ना, और इसका स्क्वायर चल रहा है। अब मैंने क्या किया, tan को तो ऊपर भेज देता हूँ, है ना, और ये बन जाएगा 1 माइनस का tan a, और नीचे बन रहा है 1 tan माइनस का a। अब ये ध्यान रखो कि देखो ऊपर होल स्क्वायर है, क्या है, ऊपर होल स्क्वायर है। अगर ये मैं माइनस का बाहर ले लेता हूं तो देख कैसे करेंगे इसको, tan स्क्वायर, ये अगर इसको स्क्वायर ओपन करते हैं तो tan स्क्वायर चल जाएगा बाहर, है ना। अब ये जो इसको लिखोगे तो 1 माइनस का tan का स्क्वायर a कर दिया। अब नीचे वाला जो माइनस का था ना, ये माइनस बाहर लोगे तो ये भी 1 माइनस का tan a। अगर ऐसे समझ में नहीं बैठ रहा तो आप क्या करो, माइनस को बाहर ले लो, फिर समझ बैठेगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस का, ठीक है। तो 1 माइनस का tan तो था ही मेरे पास एज इट इज, ये ऊपर वाला। अब नीचे वाला मैंने माइनस का बाहर लिया था तो 1 माइनस का tan a था। अब ये जो होल स्क्वायर था ना बड़े वाला, ये इसको प्लस कर देता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये कट जाता है, और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या करेगा, वो आता, ठीक है, tan स्क्वायर a। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आया था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके या मैसेज करके इंफॉर्मेशन दे देना कि क्या प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक में। मैंने सारा पूरा कवर कर दिया, आपके सीबीएसई एनटीएससी लेवल तक के, फाउंडेशन लेवल तक के मैंने क्वेश्चन, बीच में जो हॉट क्वेश्चन जिसको नाम देते हॉट और वीआईपी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कर लेना, तो आपको 100% आपका आउटकम आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।